नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदेव वर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एजुट्रिक इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सिखाऊंगा कैसे आप गोल 6 सिनेरियो और डाटा टेबल का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और देखते हैं कैसे यूज किए जाते हैं ये सभी ऑप्शन। तो ये सभी ऑप्शन दोस्तों आपको डाटा के अंदर यहाँ डाटा टूल में व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर दिखाई देंगे आपको तीनों सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक आइटम लिस्ट ली है जो कि अप्रैल 20 के लिए यहाँ पे अलग अलग आपको लिस्ट और उसका प्राइस दिखाई देगा, नीचे इसका टोटल है। तो यहाँ दोस्तों हम सिनेरियो मैनेजर यूज करेंगे। सिनेरियो मैनेजर का यूज होता है दोस्तों कि अगर आप कोई एक ही आइटम के प्राइस अलग अलग वेरिएशन के अंदर देखना चाहते हो तो किस तरह आप उसको मैनिपुलेट करते हो। जैसे कि अगर मैं इसी का प्राइस अगर यहाँ देख के यहाँ यह समझकर देखना चाहूँ कि मई 20 के लिए अगर ये सभी प्राइस अपने किस रेट तक हाई हो सकते हैं या लो हो सकते हैं, तो उन तीनों का कंपैरिजन अगर मेरे को करना है तो किस तरह मैं यूज करूंगा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर के अंदर जाते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे आपको एक विंडो दिखाई देगी दोस्तों जिसके अंदर यहाँ पे ऐड, डिलीट, एडिट, मर्ज, समरी वगैरह के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम अब अगर यह मान के चलें कि अप्रैल के बाद हम मई के लिए यहाँ पे डाटा ऐड कर रहे हैं और इन्हीं जो आइटम है इनके जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, उसकी एक रेशियो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ सिनेरियो मैनेजर के अंदर जो सिनेरियो नेम है यहाँ पे मैं मई 2020 के लिए ऐड करता हूँ और उसके अंदर दोस्तों जो चेंजिंग सेल है जिनके अंदर हमारे जो डाटा है वो चेंज होगा, तो वो मैं यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो आइटम इसमें कमेंट अगर आप यूज करना चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई आपको लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अप्रैल 20 के नाम से थी तो एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया है जो मई 20 के नाम से इस सेल के ऊपर काम करेगा। इसको चलो हम यहाँ टोटल तक ही ले लेते हैं और मई 20 के नाम से हम इसको ओके कर देते हैं। तो इसको हम जैसे ही ओके करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जिन आइटम के प्राइस लगता है कि चेंज होंगे, मान लो कि यह जो फैन है यहाँ इसका प्राइस है 1350 और ये मई में आपका चेंज होकर मान लो कि यह 1450 हो जाता है। बेड का प्राइस है जो 11500 रह जाएगा, हीटर का प्राइस है जो वो 500 हो जाएगा, कूलर है जो 8800। इस तरह से अगर आप मान लो कि ये सभी के अंदर जो भी चेंजेस करते हो उसके बाद आप इसको ओके करते हो। ओके करके आप इसको ऐड कर लीजिए। तो ये आपका एक तरह का सिनेरियो ऐड हो चुका है मई के अंदर। अगर आप इसी समय पे इसको आप देखना चाहते हो कि आपको जैसे कि अभी किसी को यह शो करना है तो आप इंस्टेंट इसके ऊपर जाकर शो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका प्राइस दिखाएगा वो आपको इस तरह से सभी चेंज किए हुए मई के अकॉर्डिंग जो प्राइस आपने सेट किए हैं वो दिखाना शुरू कर देगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे मई के अलावा जून के लिए भी ऐड कर लेते हो और जून में भी आप यही सारा डाटा आप एनालाइज करते हो तो उस समय पे दोस्तों आप यहाँ पे फैन वगैरह का जो प्राइस है वो दोस्तों हम चेंज कर लेते हैं। 1350 था पहले तो अभी 1500 कर लेता हूँ। जो बेड था वो 13,000 रुपये का कर देता हूँ, यहाँ पे 13,000। उसके बाद दोस्तों जो नीचे हीटर का प्राइस है वो भी मैं यहाँ पे 650 कर देता हूँ 9000 कूलर के लिए, और प्रेस के लिए मैं कर देता हूँ 450। तो इस तरह से दोस्तों ओके कर देता हूँ मैं। तो दो यहाँ पे मेरे सिनेरियो हैं। तो अभी अगर दोस्तों मैं मई के लिए या जून के लिए जिसको भी शो करना चाहूँ वो मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। मई के लिए जाना चाहता हूँ वो भी। तो एक अगर आपने इस तरह से ये अप्लाई करके रखा है तो आप सेम सेल के अंदर अलग अलग डाटा एक ही टाइम पे वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप दोस्तों अगर इसकी समरी देखना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ आप समरी के ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, एक समरी, सिनेरियो समरी और दूसरा सिनेरियो पिवोट टेबल के लिए। तो यहाँ पे हम सिनेरियो समरी यूज करेंगे क्योंकि यह आपका ज़्यादा प्रचलित रहता है। तो उसके अंदर जो रिजल्ट सेल है उसके लिए आपको कहीं भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ दोस्तों आपको एक अलग से सीट नीचे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे इंसर्ट होकर आ जाएगी। इसमें आपको यहाँ टेबल देखोगे आप दोस्तों
तो जो आपकी करंट वैल्यूज हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी फर्स्ट कॉलम के अंदर। उसके बाद जो आपका मई के लिए आइटम थे दोस्तों वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे उसके प्राइसेस, और जो यहाँ पे आपके जून के लिए प्राइस थे वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप वो प्राइस देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्योंकि टोटल को भी ऐड किया था इसलिए हमारी टोटल की वैल्यू यहाँ पे इक्वल है। अगर आप टोटल को ऐड नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू आपकी चेंज होकर दिखाई देगी। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको शो हाइड कर सकते हो। जो आपने वहाँ पे कमेंट शो किया था वो आपको यहाँ ऊपर की तरफ में दिखाई दे जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे जो सिनेरियो ऑप्शन है उसका आप यूज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया है, मैं यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ इसके जोड़ के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका जोड़ कर देता हूँ इस तरह से। अब दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन है गोल सिक का, गोल सिक के अंदर क्या है दोस्तों, आपका बिल्कुल आसान सा यह सिस्टम है। जैसे ही आप कोई फार्मूला वगैरह यहाँ पे यूज करते हो और उस फार्मूला के अंदर आप क्लिक करके गोल सिक को यूज करते हो, या आपने पहले क्लिक नहीं किया है तो उसके बाद आप कोई भी ऐसी सेल जिसकी आप वैल्यू सेट करना चाहते हो जिसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई है और उसकी वैल्यू को आप कितना सेट करना चाहते हो, जैसे कि अभी 22,950 है तो आप इसको 24,000 तक लेके जाना चाहते हो। और यहाँ दोस्तों आपको इसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए जो आप इसके अंदर 1050 ऐड करोगे, तो आप किस सेल की वैल्यू चाहते हो कि वो चेंज हो जाए, कि किस वैल्यू के अंदर 1050 ऐड हो जाए ताकि यह वैल्यू 24,000 तक पहुंच जाए। तो मैं अगर फैन के अंदर ऐड करना चाहता हूं तो इस सेल को मैं क्लिक कर दूंगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखोगे दोस्तों जो फैन की वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली 1450 से 2500 चेंज हो चुकी है 1050, और जो टोटल जोड़ था वो भी हमारा 24,000 हो गया है जो हमें टोटल वैल्यू के लिए चाहिए था। तो ये इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे जो गोल सिक ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों अगर आप इसकी वैल्यू डिक्रीज करना चाहते हो कि यहाँ पे आप ओनली 22,000 वैल्यू लेके जाना चाहते हो, तो इसमें से 2,000 कम करना चाहते हो, तो उस वैल्यू पे आप क्लिक कर दीजिए जिसमें से आप 2,000 कम करना चाहते हो। उस सेल पे क्लिक करने के बाद ओके बटन प्रेस कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे 2,000 वैल्यू कम होने के बाद ऑटोमेटिकली जो जोड़ है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ऑटोमेटिकली एक्सेल आपका सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। उससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका डाटा टेबल का। तो इसके अंदर एक्सेल आपको फैसिलिटी देता है टेबल जनरेट करने की। तो उसमें आप कुछ भी अलग अलग तरह की टेबल जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी एक अंक लिखते हो, मान लो मेरे को यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन की टेबल जनरेट करनी है, तो मैं यहाँ पे उसका एक सैंपल उठाऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे उठाया और यहाँ पे मैं, या कहीं भी आप उसका एक फार्मूला अप्लाई करते हो कि इस जो संख्या है या इस सेल की मल्टीप्लाई हो जाए इस सेल से, तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक फार्मूला दिखाई देगा। अब इस फार्मूले के दोनों तरफ, इस तरफ भी दोस्तों और इस तरफ भी, आप वो संख्याएं लिख दीजिए जिनकी आप आपस में गुना करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख देता हूँ और यहाँ नीचे की तरफ भी मैं कुछ संख्याएं लिख देता हूँ। नीचे की तरफ लिखनी है दोस्तों तो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मेरा फार्मूला लगा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, कि जो ये सेल है दोस्तों इसके अंदर इसकी और इसकी जहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन है उन दोनों की गुणा यहाँ पर मेरे को दिखाई दे। यहाँ पर मेरे को 56 और 58 की गुणा दिखाई दे। यहाँ पे दोस्तों मेरे को 59 और इसकी, इसी तरह से जो इसकी गुणा है दोस्तों इस सेल के अंदर मुझे इसकी 45 और 69 की, इसके अंदर 58 और 69 की जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट है वो दिखाई दे। तो दोस्तों उसके लिए मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डाटा टेबल के अंदर जाऊंगा दोस्तों। तो जो इनपुट वैल्यू है दोस्तों उनके अंदर हम वो दोनों वैल्यू ले लेंगे जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के टाइम पे यूज की थी। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे ओके का बटन क्लिक कर देंगे तो आपकी ये जो डाटा टेबल है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसी तरह से दोस्तों अगर आपने यहाँ पर
गुना के बजाय जोड़ का अगर फार्मूला अप्लाई किया होता तो आपका यह संख्या इन सभी का जोड़ आपको दिखाती। तो जो भी आप फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे उस फार्मूले के दोनों तरफ आप अपनी संख्याएं ऐड कर लीजिए और उसको उस तरह से गुणा डिवाइड आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का आपका सिनेरियो मैनेजर, गोलसिक और डाटा टेबल का ऑप्शन जो आपने आज के वीडियो में सीखा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले।